अच्छा, टीसीएफ फाउंडेशन की हमने देखी अभी एक फुटेज में। आपको टीसीएफ के बारे में पर्सनली भी बताऊं कि ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बनी है 96 में और इसको इतने सारे साल हो चुके हैं। 5 स्कूलों से इन लोगों ने अपना इदारा चलाना शुरू किया था। और 2011 में मुझे याद है कि जब मैं ख़ुद पढ़ने के लिए बाहर जा रही थी तो टीसीएफ फाउंडेशन में लोग, एक जो स्कूल्स हैं इनके जहाँ पे बच्चा पढ़ता है, लेस प्रिविलेज बच्चा पढ़ता है और बहुत बड़े नंबर्स में पढ़ता है, बहुत बड़ी बिल्डिंग्स हैं इनकी, इदारा बहुत बड़ा है, इनके पास अपना सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट तक इनका अपना मौजूद है कि अगर ये लोग स्कूल बनाते भी हैं तो इनको किसी आउटसोर्स मैन पावर की ज़रूरत नहीं होती। 2011 में मुझे याद है कि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स जो हैं वो मेंटोरशिप के लिए यहाँ जाते थे, बच्चों की तरबियत करने के लिए, उनको सॉफ्ट स्किल्स सिखाने के लिए, उनको कम्युनिकेशन स्किल्स सिखाने के लिए। उनको पता है पढ़ा तो देते हैं हम लोग, मगर जो ख्वाब दिखाने वाला जुज़ होता है ना, वो बहुत कम जगहों पे होता है। टीसीएफ में एक बच्चे को उस जगह से उठा के तालीम नहीं, तालीम और तरबियत दी जाती है। तरबियत का बहुत गहरा जुज़ यहाँ पे मौजूद है जिसके बारे में हम बात करेंगे। असफंदियार इनायत साहब हमारे साथ मौजूद हैं टीसीएफ की जानिब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? बिल्कुल खैरियत से। बहुत बहुत शुक्रिया अपने प्रोग्राम में मदद करने के लिए। बहुत शुक्रिया आपका आने के लिए। टीसीएफ के बारे में जैसे ऑफ एयर हम लोग बातें कर रहे थे तो हम लोगों ने जिक्र किया टीसीएफ के बारे में। सभी को आज अल्हम्दुलिल्लाह पता है कि टीसीएफ ने अपना एक ऐसा नाम बना लिया है जिसके मद्दे मुकाबिल अब इस वक्त तो पाकिस्तान में मुझे कोई नज़र नहीं आता। मैं चाहती हूँ थोड़ा सा आप टीसीएफ के हवाले से बताइए। जी, टीसीएफ जैसे आपने जिक्र किया कि 1996 में 5 दोस्त थे, उन्होंने अपनी कुछ प्रॉपर्टीज़ बेची, कुछ अपनी इन्वेस्टमेंट्स बेची और 5 स्कूल जो हैं वो कराची में शुरू किए। और इस ख्वाब के साथ कि अगले 20 साल में हम 1000 स्कूल्स जो हैं वो बनाएंगे। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह वो 5 स्कूल जो हैं वो 1833 स्कूल यूनिट्स जो हैं 1833 स्कूल यूनिट्स चल रहे हैं पाकिस्तान भर में, जिसमें 2,80,000 बच्चे जो हैं वो तालीम हासिल कर रहे हैं केजी से मैट्रिक तक। और इकोनॉमिस्ट ने अभी चंद साल पहले कहा था कि प्रोबेबली टीसीएफ जो है वो शायद दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है, शायद दुनिया में इतना बड़ा प्राइवेटली ओन्ड नेटवर्क शायद ही कोई हो। सही। तो मॉडल जो है वो बड़ा सिंपल सा, बहुत आसान, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। पहली चीज़ तो ये कि ये गरीब बच्चे का गरीब स्कूल नहीं है, इसमें तमाम वो एमिनिटीज़ मौजूद हैं। हाँ, इसीलिए आपने देखा कि मैंने गरीब लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि मैं टीसीएफ के लेवल को जानती हूँ। जी, आपने अगर इत्तेफाक भी हुआ देखने का तो इसमें साइंस लैब्स, कंप्यूटर लैब्स, खेलने का मैदान, कुशादा बड़े रोशनदार कमरे। दूसरी चीज़ ये कि डे 1 से ये डिसाइड किया था कि कोई भी बच्चा इस वजह से वापस नहीं किया जाएगा क्योंकि वो पैसे नहीं दे सकता। तो हम फ़ीस चार्ज करते हैं, लेकिन हमारी फ़ीस 10 रुपये से शुरू होती है, प्राइमरी में 20 रुपये, सेकेंडरी में। और पेंडेमिक में कई घराने थे जिनको उस वक्त ये भी देने तकलीफ़ मुश्किल हो रही थी देने में, तो हम लोगों ने तब उन लोगों के लिए जो वो भी वेव ऑफ जो है वो कर दिया था उसके से। तीसरी चीज़ ये कि स्कूल हम कम्युनिटी के कल्ब में बनाते हैं ताकि बच्चा आराम से पैदल आ सके, पैदल जा सके। इनरोलमेंट बहुत गिर जाती है अगर स्कूल कम्युनिटी से बहुत दूर होता है। और चौथी चीज़ ये कि हमने 100% फीमेल फैकल्टी जो है वो रखी है। आपको ये जान के खुशी होगी कि वी आर द लार्जेस्ट फीमेल एम्प्लॉयर्स इन पाकिस्तान। माशाल्लाह, ब्यूटीफुल। आफ्टर द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। ब्यूटीफुल। तो हमारे 19,000 एम्प्लॉयज़ में से 15,000 एम्प्लॉयज़ जो हैं वो ख़वातीन हैं, जो बहुत मेहनत से, तंदुरुस्ती से जो है वो माशाल्लाह काम करें। और पेरेंट्स हमने ये देखा कि बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं। तो जो एक मिथ है ना कि पेरेंट्स भेजना नहीं चाहते हैं, ख़ास तौर पे बेटियों को नहीं भेजना चाहते हैं, हमारा तजुर्बा जो है इसके बिल्कुल बरक्स है। हमने ये देखा कि पेरेंट्स भेजना चाहते हैं, बेटियों को भी भेजना चाहते हैं। और हमारा 50% फ़ीमेल जेंडर रेशो है टीसीएफ स्कूल्स में। प्रोवाइडेड आप जो है वो क्वालिटी एजुकेशन दें, प्रोवाइडेड आप जो है वो क्लोज प्रॉक्सिमिटी में स्कूल बनाएं, प्रोवाइडेड आपका स्कूल जो है वो सेफ़ और सिक्योर्ड इन्वायरमेंट के अंदर जो है वो काम कर रहा हो। अगर ये बहुत बेसिक छोटी सी चीज़ें हैं, अगर ये आप प्रोवाइड कर दें, सो वी डोंट सी एनी रीज़न कि क्यों वालिदैन जो है वो अपने चाहे कितनी मार्जिनलाइज कम्युनिटी से क्यों ना हो। सही सही।
अच्छा, रहबर प्रोग्राम के बारे में बताइएगा, क्योंकि मेरी जो इंस्पिरेशन थी ना ज़िंदगी में, टीसीएफ का मुझे पता कैसे चला और वो इंस्पिरेशन मेरे जहन के अंदर रह गई, वो इस रहबर प्रोग्राम की तरफ से। और एक और बात मैं आपको बताऊं कि जो नॉर्दर्न बाईपास पे जो मैं अपना स्कूल बिल्डअप कर रही हूँ डोर की तरफ से, वो जो इंस्पिरेशन मुझे मिली थी ना, मैं रोज़ाना आपको अपने स्कूल के बारे में बताती हूँ, वो इंस्पिरेशन जो मुझे मिली थी वो टीसीएफ से मिली थी। वाह, ईमान से माशाल्लाह, ब्यूटीफुल माशाल्लाह, इदारा है ये। रहबर प्रोग्राम के बारे में बताइएगा। जी। रहबर जो है वो हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम है, जैसे नाम से इसके ज़ाहिर होता है, और इसका फोकस जो है वो तरबियत पे ज़्यादा है। और हम ये समझते हैं कि तालीम के साथ साथ तरबियत भी उतनी ही ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि आप जो है वो एक गाड़ी बना दें और उसमें टायर ना लगाएं तो मेरे ख्याल से वो आगे बढ़ नहीं सकती है। सो रहबर का जो क्रक्स है वो ये है कि हमारा एक जो मॉडल है, सोच से तकदीर, हम मॉडल कहते हैं उसको, कि जो भी आप सोचते हैं वो इवेंचुअली हरकत में आता है, और वो जो हरकत बार बार होती है तो वो आपकी आदत बन जाती है, और आपकी जो वो आदत है वो आपका किरदार बनाता है, और आपका जो किरदार है वो आपकी तकदीर पे असरअंदाज होता है। सो बी केयरफुल व्हाट यू थिंक, यू माइट जस्ट गेट इट। वो एक बीज बो देते वो हैं एक ना बीज, हम, पॉजिटिविटी का बीज जो है वो बहुत बहुत ज़रूरी एक कलीदी किरदार अदा करता है। तो आप मुस्बत सोचेंगे, मुस्बत तकदीर होगी, मनफी सोचेंगे, मनफी तकदीर होगी। तो बाज़ दफ़ा लोग ये कहते हैं ना कि भाई मेरा तो माहौल ऐसा है या मैं तो डिसएडवांटेज हूँ। हमारा उसमें चीज़ ये होती है कि यार टेलर मेड सिचुएशंस कभी ज़िंदगी में नहीं मिलेंगी तुमको, ट्रू, लेकिन टेलर मेड रिस्पॉन्सेज वो तुम्हारे हाथ में है, तो वो तुम बना सकते हो Brilliant. उसके साथ। तो रहबर का ओवरऑल क्रक्स से 6 सैटरडेज आप गुजारते हैं बच्चों के साथ, और उन सैटरडेज में डिफरेंट माइलस्टोन्स होते हैं, और उन माइलस्टोन्स के थ्रू जो है आप स्टेप बाय स्टेप सीढ़ी पे चढ़ते हैं, सीढ़ी ऊपर। पे चढ़ते हैं। वही वाली बात ना असफिन यार साहब के, हम लोग जब ऐसे स्कूल्स बनाते हैं या इदारे बनाते हैं लेस प्रिविलेज वंस के लिए, तो हम ना उनको गरीब का बच्चा बना के ही लाते हैं और गरीब का बच्चा ही बना के निकाल देते हैं वहाँ से। हम उनको मैट्रिक करा दें, इंटर करा दें, छठी पढ़ा दें, कुछ भी कर लें, उसके माइंडसेट में वो गरीब का बच्चा ही रहता है। और एक बहुत किसी बड़े शख्स की कहावत है कि अगर तुम्हें गरीब घराने में पैदा होते हो तो ये तुम्हारी गलती नहीं है, अगर तुम मर भी जाते हो वैसे ही गरीब तो ये तुम्हारी गलती है। मैं इस पे एक मुझे एक वाक़या याद आ गया। मैं किताब पढ़ा था, उसमें एक बलून गुब्बारे बेचने वाला था न्यूयॉर्क सिटी में। तो वो गुब्बारे बना गैस के गुब्बारे होते थे, भरता था, और जब थोड़ा सा क्राउड कम हो जाता था तो वो क्या करता था कि वो गुब्बारे हवा में छोड़ता था ताकि दूर से लोग देख सकें। तो पहले वो सफ़ेद गुब्बारा छोड़ता था, फिर उसके बाद वो लाल गुब्बारा छोड़ता था, फिर उसके बाद वो पीला गुब्बारा छोड़ता था। तो थोड़ी देर में एक छोटा सा 7-8 साल का एक काला बच्चा स्याफाम उसके पास गया, ठीक है, और स्याफाम बच्चे ने जो है उसका कमीज़ पकड़ी उसकी, और उससे कहा कि अगर आप काला गुब्बारा हवा में छोड़ें तो क्या वो भी ऊपर जाएगा? हाय सदके। तो उसने बहुत प्यार से, बहुत शफ़क़त से उसने उस बच्चे की तरफ देखा। उसने कहा कि बेटे, गुब्बारे का रंग इसे ऊपर लेके नहीं जाता है, वो तो अपने अंदर मौजूद मवाद इसके से अंदर होता जो है। मवाद है वो उसको ऊपर लेके जाता है। ब्यूटीफुल। तो चीज़ वही है कि वो जो अंदर का जो ख़जाना इन बच्चों के अंदर छुपा हुआ है, हमारी कोशिश सिर्फ ये होती है कि वो उनके लिए ढूंढ के मदद करें कि भाई ये ख़जाना तुम्हारे अंदर है। बिल्कुल, वो खजाना तो होता है, वो उनको पकड़ के बताना होता है, और वो अंदर बताना, से हाँ। जोड़ना होता है। बिल्कुल। थोड़ी सी ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे बरकत रमज़ान में, और इस वक्त टीसीएफ के बारे में मजीद जानेंगे। बरकत रमज़ान में हम आ गए हैं वापस। एक नेकी इस वक्त चल रहा है सेगमेंट, और टीसीएफ हमारे पास इस वक्त टीसीएफ के नुमाइंदे जो हैं वो आए हुए हैं। असफन यार साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और मैं आपको बताऊं कि बड़ी हैरत की बात है कि सारा रमज़ान गुजर गया और आखिरी वाले दिन मेरी फेवरेट वाली एनजीओ आई है, जो कि मेरे लिए बजाते खुद एक इंस्पिरेशन रही है। अच्छा, हम लोग ये तो सुनते हैं कि पाकिस्तान में गुर्बत भी है और लिटरेसी रेट बहुत कम है, मगर एक्चुअली क्राइसिस क्या है इन नंबर्स, उसके स्टैट्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें ज़रा बताइएगा ताकि हमारे माइंड्स क्लियर हों। जी, बड़ा दुख होता है नंबर्स जो है वो कोट करते हुए। तकरीबन 2.25 करोड़ 22.8 मिलियन बच्चे जो हैं बिटवीन द एज ऑफ 5 and 16 आर आउट ऑफ स्कूल।
2.25 करोड़ जो है वो ऑस्ट्रेलिया की आबादी है। वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल नेशंस ऑन द प्लैनेट, वन ऑफ द रिचेस्ट नेशंस ऑन द प्लैनेट, उसके बराबर आबादी मेरे दिस ख्याल इज से। अकॉर्डिंग टू आई थिंक यूनिसेफ की रिपोर्ट के मुताबिक है ये जी नंबर्स, जी मैं जी, पिछले दिनों बिल्कुल पढ़ी थी जी। बिल्कुल। ये डिफरेंट उसके और इसमें अगेन वेरी करती है, लेकिन दिस इज़ वेरी क्लोज। सो तकरीबन ये 44% स्कूल गोइंग बच्चों की पॉपुलेशन बनती है, जी जो 44%, और इसमें से पता नहीं कितने फीसद जो हैं वो भी हैं, मैल न्यूट्रिशन भी हैं बच्चे, जी जिनकी जो स्टंट ग़िज़ाई किल्लत, जी। ग़िज़ाई किल्लत जो है वो अलग है। उसके अलावा जो लर्निंग पॉवर्टी भी है, तो जो बच्चे आपके स्कूल जा रहे हैं वो बच्चे जो हैं उनमें से 75% बच्चे जो हैं 10 साल की उम्र के, वो उर्दू का एक प्रॉपर जुमला पढ़ नहीं सकते। अल्लाहु अकबर। तो वो एक बड़ा मसला। अभी मैं आपको बताऊं, एक अभी हमारे कुलीग ही बता रहे थे उसका कि वो गए गांव में, वो टेस्ट कर रहे थे बच्चे को, उसका नाम जो है वो इमरान था, तो उसने कहा कि अपना नाम लिखो। उसने जो है वो बड़े मज़े से अंग्रेज़ी में टप 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 करके फ़ौरन इमरान लिख दिया उसने। तो उसने बड़ा इम्प्रेस हुआ, तो उसने आखिर का AN जो है वो रब किया। उसने कहा अब पढ़ो। नहीं पढ़ सकता था क्योंकि वो रट्टा लगाया हुआ था नाम का, उसने जो है आधा जो है वो नहीं कर सकता था। तो ये एक बहुत अलमिया है कि हमने तालीम किससे सिर्फ दूर नहीं किया, हमने बदजन किया है तालीम से इन लॉट ऑफ केसेस लोगों को। क्योंकि एक आदमी बहुत उम्मीद के साथ किसी स्कूल में अपने बच्चे को देखता है, बहुत ख्वाब होते हैं उसके कि जब पढ़कर आएगा तो शायद हमें जो ख़त गुर्बत है उससे थोड़ा सा ऊपर ले जाए वो। लेकिन जब स्कूल में 5-6 साल के बाद कोई तालीम ही नहीं मिलती है और वो बिल्कुल वैसे ही कोरा वापस आता है, और दूसरा बच्चा उसके बरक्स जो कि मैकेनिक या खेत में काम कर रहा था, वो कोई ना कोई हुनर सीख चुका होता है, कुछ थोड़ा बहुत स्ट्रीट स्मार्ट हो चुका होता है। तो ये बहुत ज़रूरी है उसके साथ साथ कि आप जो तालीम दे रहे हैं वो क्वालिटी उसका जो है वो उनसे उसमें शामिल हो, वरना आप और लोगों को दूर कर देंगे उससे। लेकिन अच्छी चीज़ यह दुआ कि पिछले 40-50 साल में पहले जो है तालीम जो है वो डिमांड इशू भी था और सप्लाई इशू भी था। आज की तारीख में तालीम जो है वो सिर्फ सप्लाई इशू रह गया है। वालिदैन अपने बच्चों को भेजना चाहते हैं, इट्स जस्ट दैट कि या स्कूल है नहीं वहाँ पे, या स्कूल बहुत महंगा है, या स्कूल गैर फाल है, वहाँ पे तालीम हो नहीं रही है। ठीक है। और तालीम के बारे में तो डिमांड और सप्लाई के बारे में बात भी की जा रही है ना, तरबियत तो कहीं है ही नहीं। जी कल मैं वही जिक्र कर रही थी कि वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम के ऊपर ये आया, एक पब्लिश था आर्टिकल कि अगले आने वाले सालों में जो है वो निसाबी तालीम तो हैसियत रखेगी ही नहीं। अस्फनियार साहब, तब तो सॉफ्ट स्किल्स पे बंदे को हायर किया जाएगा। बिल्कुल। मैं एक हार्वर्ड की स्टडी पढ़ रहा था, क्योंकि आपकी इसी बात से मुझे याद है कि उसके हिसाब से जो आपके करियर में जो कामयाबी होती है वो 15% स्किल्स होते हैं एंड 85% एटीट्यूड होता है। बिल्कुल। तो आपका अगर नेगेटिव एटीट्यूड है और कितनी अच्छे आपके स्किल्स हों, या पर्सनेबल सोशल स्किल्स नहीं हैं आपके अच्छे, तरबियत अच्छी नहीं है, तो चांसेस आर वेरी हाई कि आप अपनी ज़िंदगी में सर्वाइवल मोड में ही रहेंगे। बिल्कुल। आप सक्सेस तो बहुत ही दूर, सिग्निफिकेंस तो दूर की बात है, सक्सेस भी आप नहीं छू सकेंगे। बिल्कुल, वही इमरान जिस लड़के ने लिखा था, अगर AN किसी ने मिटा हाँ, दिया तो वो आप अपना ही नाम नहीं पढ़ सकेंगे। बिल्कुल। अच्छा, डोनेशंस किस तरीके से TCF लेता है? कुछ लोग ज़कात एप्लीकेबल होते हैं, कुछ नहीं होते, ये सारी चीज़ें भी तो होती हैं ना? जी, हमारा शरिया कंप्लाइंट प्रोसेस है। सारा प्रोसेस बताइएगा। जी, तो उसमें एक तो ये होता है कि जो वालिदैन जो ज़कात एलिजिबल होते हैं, वो हमारे स्कूल में प्रिंसिपल को फॉर्म, एक ज़कात फॉर्म होता है, उसको फिल करते हैं। प्रिंसिपल जो है उसको वेरीफाई करती है। हमारा ये वकला मॉडल है जिसमें हम एज अ वकील जो है ऑन बिहाफ ऑफ द चिल्ड्रन हम ज़कात जो है वो कलेक्ट करते हैं। वाह तो वाह, हमारा ज़बरदस्त। शरिया कंप्लाइंट प्रोसेस है, उसके बेस पे जो है ज़कात कलेक्ट करते हैं। डेडिकेटेड ज़कात का सेपरेट अकाउंट है जिसमें जो है अपनी ज़कात दी जा सकती है। जो मसला एक वो ये है कि पाकिस्तान में जब हम ख़ास तौर पे ज़कात का नाम लेते हैं और हम आँख बंद करते हैं, तो हमारे जहन में बेवा, गरीब, मिस्कीन, यतीम, यसीर ये चेहरे आते हैं। तालीम नहीं आता है हमारा जहन में। हालांकि अगर तालीम का मसला हल हो जाए, तो आपका गुर्बत का मसला हल हो जाता है, आपका भूख का, अफलास का,
प्रॉस्पेरिटी, सिक्योरिटी, जेंडर इक्वालिटी, तो कोई सवाल आप ले लें उसका ताना बाना जो है वो तालीम से आके जुड़ता है। True. एक बड़ी इंटरेस्टिंग एक किताब मैंने पढ़ी बिल्कुल, थी बिल्कुल। फैक्टफुलनेस के नाम से, एक स्वीडिश ऑथर था। तो उसका ये कहना था कि 1890s में स्वीडन का एजुकेशन लेवल वो था जो आज सोमालिया का आज की तारीख में है। 1950s में स्वीडन की इकोनॉमी वहाँ थी जहाँ आज इजिप्ट खड़ा है। ओए होए होए। एंड 2022 में हमको सबको पता है कि स्वीडन कहाँ पे खड़ा है, और इसकी एक मेजर वजह जो है क्या? वो ये है कि तालीम पे उन्होंने जोर दिया। जैसे जैसे तालीम का मेयार बेहतर होता गया Really? स्वीडन का, वैसे वैसे वहाँ पे तरक्की होती पूरा गई। मुल्क, हाँ। सो मैं सिर्फ आपके प्रोग्राम के तवज्जो से ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा ज़कात तालीम पे देंगे, आई गारंटी यू कि अगले आने वाले सालों में आप ज़कात के लोग पाकिस्तान में ढूंढ रहे होंगे, आपको नहीं मिलेंगे। इंशाल्लाह, अल्लाह करे आप ऐसा हो ज़कात जाए। एक्सपोर्ट कर रहे होंगे अफ्रीका में, मिडल ईस्ट में, आप जैसे यहाँ बाहर पे के लोग यहाँ कर रहे होते हैं। जैसे बाहर के लोग यहाँ पे करते हैं, तो वो कौल इकबाल के कि हम तो माइल व करम हैं, कोई साइल ही नहीं, तो कोई सही साइल बात आपको है। मिलेगा नहीं यहाँ पे। सही बात है। अच्छा, जॉब प्लेसमेंट्स होती हैं टीसीएफ की तरफ से? हमारा अलमनाई डिपार्टमेंट है, तो अलमनाई डिपार्टमेंट मैट्रिक के बाद हाथ नहीं छोड़ता है बच्चों का। बल्कि Beautiful, intermediate ज़रूरी है में ये भी, बहुत। जी, तो इंटरमीडिएट में न सिर्फ एडमिशन कराने में असिस्ट करते हैं, बल्कि वजीफ़ा ट्यूशन्स वगैरह के हवाले से भी दिया जाता है हमारे यहाँ। और फिर टर्शरी एजुकेशन जो आपकी यूनिवर्सिटी वगैरह कॉलेज, उस यूनिवर्सिटी की उसकी जो है तालीम, उसके लिए जो है उसमें जो है वजीफ़ा दिया जाता है। तो आज हमारा बच्चे जो हैं वो IBA में, लम्स में, ग़ुलाम इसाक़ खान, NAD, फास्ट, नर्स, मतलब जितनी भी टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें तालीम हासिल कर रहे हैं। और हमारे बच्चे जो हैं वो अब आगे ज़कात दे रहे हैं, आगे सोशल सेक्टर में काम कर ब्यूटीफुल, रहे हैं। माशाल्लाह। देयर यू गो, नाउ यू नो व्हाई आई लाइक टीसीएफ। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। Beautiful. तो ये खूबसूरती है तालीम की कि ना सिर्फ वो बच्चा, ना सिर्फ उसकी फैमिली इम्पैक्ट होती है, ना सिर्फ उसकी कम्युनिटी इम्पैक्ट होती है, बल्कि आने वाली जनरेशन हमारी जो हैं वो उससे बहुत बिलवास्ता बिल्कुल बिल्कुल। फैकल्टी के बारे में भी थोड़ा सा बता दीजिए, उसके बाद हमें ब्रेक पे जाना होगा। जी, हमारी फैकल्टी जो है हम एक जो काम बहुत सीरियसली लेते हैं वो ये कि हम अपने टीचर्स की ट्रेनिंग पे बहुत सीरियसली उस पर काम करते हैं। तो 100 घंटे की मैंडेटरी ट्रेनिंग होती है टीचर्स की हमारी। उसके साथ साथ हमारे टीचर्स का जो है कंटेंट टेस्ट भी होता है। तो ना सिर्फ बच्चों का टेस्ट होता है, टेस्ट बल्कि होता है। टीचर्स हर साल अपने रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स में टेस्ट देते हैं। टीचर्स का भी टेस्ट होता है कि आया कि वो उस स्टैंडर्ड पे पूरी उतरी हैं कि नहीं जो ऑर्गेनाइजेशन उनसे चाहती है। थैंक यू सो मच सर। इंशाल्लाह हम सब आपके साथ इस कार्य खैर में शामिल होंगे और अल्लाह के मखलूक की आपके साथ मिलकर खिदमत करेंगे। अपनी ज़कात के बारे में और चैरिटीज़ के बारे में जब भी आप सोचें तो टीसीएफ को सर फहरिस्त याद रखें।